हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम। टैक्सोकॉन इंडिया में आप डिवाइड करते हैं तो निकल के आता है पावर फैक्टर। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई टोटल यहाँ पे कॉफ़ी तो नहीं हो सकती। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा तो ये झाग यहाँ पे रहेगा। वैसे ही इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी होता है कि खाली रियल पावर नहीं हो सकती कभी भी, उसके साथ में थोड़ी रिएक्टिव पावर जरूर होगी। मतलब जो यहाँ पे अपरेंट पावर होगी ये हमेशा एक्टिव पावर से ज़्यादा होगी, क्योंकि रिएक्टिव पावर का कुछ ना कुछ वहाँ पे अमाउंट होगा ही होगा। ठीक है, तो पावर फैक्टर क्या होता है? एक्टिव पावर डिवाइड बाय अपरेंट पावर। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि अपरेंट पावर इससे एक्टिव पावर से थोड़ा ज़्यादा होगी हमेशा। ठीक है, तो जो भी पावर फैक्टर होगा तो वो 1 से नीचे ही होगा हमेशा। 1 से ज़्यादा पावर फैक्टर या 1 नहीं हो सकता। ठीक है, यूनिटी कभी नहीं होगा। स्टैंडर्ड होता है कि यूनिटी पावर फैक्टर 1। ठीक है, 1 कब होगा? अगर रिएक्टिव पावर ना हो, और रिएक्टिव पावर ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ना कुछ अमाउंट रिएक्टिव पावर का क्योंकि होता है, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो पावर फैक्टर होगा वो या एक्टिव एंड अपरेंट पावर का जो डिवाइड करके आएगा वो 1 से कम ही होगा। जैसे 0.8, 0.9, 0.7 है ना, इस तरीके से उसी चीज़ को क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं यहाँ पे जो रिएक्टिव पावर होती है। रिएक्टिव पावर एक्चुअली केवीआर में इसकी रेटिंग होती है, या इसको नॉन यूजफुल पावर भी बोलते हैं। बट ये एक्चुअली बोलने के लिए है कि नॉन यूजफुल पावर है, ये बहुत यूजफुल है। हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर रिएक्टिव पावर नहीं होगी तो हम एक्टिव पावर को भी जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब
तो अभी हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल लोड की। इलेक्ट्रिकल लोड कौन कौन से टाइप के होते हैं? रेजिस्टिव होता है, इंडक्टिव होता है, कैपेसिटिव होता है, ठीक है। तो ये आप जानते होंगे मे बी, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ आपको। रेजिस्टिव लोड होगा जिसमें जो भी लोड आपके अवेलेबल हैं जो हीट जनरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिव लोड। जैसे लाइट हुआ, हीटर हुआ, गीजर हुआ, है ना, या सोल्डरिंग आयरन हुआ, वो सब क्या है? वो सब है रेजिस्टिव लोड, ठीक है। इंडक्टिव लोड की अगर हम बात करें, इंडक्टिव लोड होता है जैसे मोटर, कॉन्टैक्टर, रिले, है ना, जिसमें भी कॉइल होती है ना, ठीक है, उसे बोलते हैं इंडक्टिव लोड। और जो कैपेसिटिव लोड होगा वो कैपेसिटर ही होता है एक्चुअली। जैसे एपीएफसी पैनल होता है जिसमें कैपेसिटर लगे होते हैं इंडस्ट्री में, तो वो क्या होता है? कैपेसिटिव लोड होगा, राइट। तो जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये वेवफॉर्म देख रहे हैं रेजिस्टिव लोड की, इसमें वोल्टेज एंड करंट दोनों सेम फेज में है, ठीक है। तो इसमें जो पावर फैक्टर होता है वो 1 होता है, बट क्योंकि किसी भी सर्किट में हम इंडस्ट्री में बात करें या घर पे बात करें, कुछ ना कुछ इंडक्टिव लोड भी होगा, कुछ ये रेजिस्टिव लोड भी होगा। कैपेसिटिव लोड नॉर्मली नहीं होता, ठीक है। तो अगर ये लोड वहाँ पे है, तो अगर इंडक्टिव लोड की हम बात करें, जैसे रेजिस्टिव लोड में तो हमारे पास में करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में था, बट अगर हम इंडक्टिव लोड की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो करंट एंड वोल्टेज है इन दोनों की वेव फॉर्म में फेज डिफरेंस होता है, ठीक है। ये जो इंडक्टर होता है वो ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको, जैसे हमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन करंट लैग करता है या वोल्टेज लैग करेगा, तो इस चीज़ को मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आप इंडक्टर को जानते हो, तो इंडक्टर क्या करता है? करंट का अपोज करता है। दैट मीन्स करंट क्या करेगी? लैग करेगी इसमें। वोल्टेज का जो ये रेड वाला क्या है? वोल्टेज है। तो जो वोल्टेज है वो पहले स्टार्ट होगा और जो करंट की वेव फॉर्म आएगी वो बाद में आएगी, तो करंट क्या करेगी? लैग करेगी, ठीक है। ये ब्लू वाला यहाँ पे क्या है? ये करंट है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कैपेसिटर की बात करें, तो कैपेसिटर में क्या होता है? कैपेसिटर अपोज करता है वोल्टेज का, ठीक है। तो जो वोल्टेज होगी वो वोल्टेज की फॉर्म बाद में आएगी, पहले करंट की फॉर्म आ चुकी होगी, ठीक है, वेव फॉर्म। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। एंड जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर या कैपेसिटर, इनकी एक और प्रॉपर्टी हमें पता है कि इंडक्टर स्टोर करता है एनर्जी को किसकी फॉर्म में? मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। एंड जो कैपेसिटर होता है वो स्टोर करता है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चीज़ समझ लीजिए कि कोई भी ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करता है, उसमें क्या रिएक्टिव पावर होगी ही होगी। दैट मीन्स उसे स्टार्ट होने के लिए सबसे पहले रिएक्टिव पावर की नीड होगी, तभी वो स्टार्ट होगा। तो इसके बाद में हम ऐसा कह सकते हैं कि जो रिएक्टिव पावर अवेलेबल होगी वो एसी सर्किट में, कौन से एसी सर्किट में होगी? जैसे जिसमें इंडक्टिव या कैपेसिटिव लोड अवेलेबल होगा। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं भाई, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी जगह हो, वहाँ पे अकेले रेजिस्टिव लोड तो होगा ही नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या होगा? इंडक्टिव या कैपेसिटिव लोड कुछ ना कुछ तो होगा ना, राइट। तो इंडक्टिव लोड मोटर वोटर कुछ तो लगा ही होगा एटलीस्ट। तो जो भी वहाँ पे इंडक्टिव लोड या कैपेसिटिव लोड है, उनकी वजह से वहाँ रिएक्टिव पावर भी होगी। और क्योंकि वहाँ पे रिएक्टिव पावर इतना आपको समझ में आ गया कि रिएक्टिव पावर वहाँ पे होगी, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो पावर फैक्टर है वो वहाँ का गड़बड़ हो चुका होगा, ठीक है। क्योंकि पावर फैक्टर जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर अपना जो रियल पावर है, एक्टिव पावर है एंड अपरेंट पावर है, इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो पावर फैक्टर होगा। तो जो हम यहाँ पे इसमें देख रहे हैं, ये जो अपने पास में इंडक्टिव लोड है, इसमें करंट क्या कर रही है? लैग कर रही है, तो इसी चीज़ को बोलते हैं हम लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे जो कैपेसिटिव लोड होगा तो उसमें क्या होगा? जो ये करंट है वो लीड करेगी, तो इसे क्या बोलेंगे? लीडिंग पावर फैक्टर। तो जो इंडक्टिव लोड होंगी वो लैगिंग पावर फैक्टर प्रोवाइड कराएंगे, और जो कैपेसिटिव लोड होंगी वो लीडिंग पावर फैक्टर प्रोवाइड कराएंगे। तो ये हमें समझ में आ चुका है कि जो इंडक्टर है वो अपोज करता है करंट का, सो दैट हम कह सकते हैं कि इंडक्टर में जो करंट होगी वो लैग करेगी वोल्टेज की रेस्पेक्ट में। और ऐसे ही अगर कैपेसिटर सर्किट की बात करें तो उसमें कैपेसिटर क्या वोल्टेज का अपोज करता है, तो कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करती है, ठीक है। तो करंट क्या करेगी? करंट लीड करेगी। तो कई बार हमसे पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में कि लैगिंग रिएक्टिव पावर एंड लीडिंग रिएक्टिव पावर का क्या मतलब होता है। इस सर्किट से हम समझ लेते हैं उसको।
तो जो ये सर्किट है हमारे पास में यहाँ पे, इस सर्किट में सपोज दैट ये कोई भी जैसे पावर जनरेशन है जहाँ से पावर मिल रही है, इसके बाद में यहाँ पे इंडक्टिव लोड लगा हुआ है, जो इंडक्टिव लोड का कनेक्शन हमने इससे दे दिया जहाँ से भी पावर जनरेट होती है, ठीक है। अब इनका जो करंट होगी, सपोज दैट एक टाइम पे हमने सपोज कर लिया कि एक टाइम पे इस साइड पॉजिटिव है, एक साइड क्या है नेगेटिव है, एंड यहाँ पे भी क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव, और इसके जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा इट इज़ इक्वल टू VL, ठीक है। तो जो करंट जो फ्लो होगी वो कैसे होगी, ऐसे होगी, राइट। इसे क्या बोलेंगे IL। अब अगर मैं देखना चाहता हूँ कि इसके बाद बीच में जो फेजर डायग्राम होगा वो क्या होगा IL एंड VL के बीच में, तो जो VL है वो किस में है, जीरो फेज पे है, ठीक है। तो जो करंट होगी VL के रेस्पेक्ट में वो क्या करेगी, क्योंकि इंडक्टर सर्किट है, इंडक्टर में क्या होता है करंट लैग करती है, तो करंट क्या करेगी 90 डिग्री लैग करेगी, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा 90 डिग्री फेज डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे हम यही समझ पा रहे हैं इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर एब्जॉर्ब करेगा लैगिंग रिएक्टिव पावर को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ है तो कैपेसिटर से जो पावर जनरेशन है जहाँ से पावर आ रही है उसको हमने कनेक्ट किया, तो एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, ये PC हुआ। इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है इट इज इक्वल टू VC, एंड जो करंट फ्लो होगी वो ऐसे ही होगी, दिस इज कॉल्ड IC। तो क्योंकि आप जानते हैं जो कैपेसिटर है उसमें करंट क्या करती है, लीड करती है, वोल्टेज क्या करती है, लैग करती है। जो इसका फेजर डायग्राम बनेगा, अगर हम वोल्टेज को VC को जीरो फेज पे माने, VC एंगल जीरो, ठीक है, तो जो करंट होगी वो 90 डिग्री लीड करेगी विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। तो यहाँ पे हम कहेंगे जो कैपेसिटर है इसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या समझे, यहाँ पे समझे कि कैपेसिटर एब्जॉर्ब करेगा लीडिंग रिएक्टिव पावर को और डिलीवर क्या करेगा लैगिंग रिएक्टिव पावर को। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो इंडस्ट्री है वो ग्रिड से किसको लैगिंग रिएक्टिव पावर को ना ले, राइट। क्योंकि अगर ग्रिड से लेगा तो वहाँ से हमें जो पेनल्टी लगेगी, जो इलेक्ट्रिकल बिल में हमें मिलेगा पेनल्टी वाला मिलेगा, उसमें एक्स्ट्रा बिल हमें पे करना पड़ेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि ये वहीं पे इंडस्ट्री में ही चीज़ें वहीं के वहीं शॉर्ट आउट हो जाए, मतलब हम पावर फैक्टर को जो इनके बीच में फेज डिफरेंस है इसको हम क्या कर दें, इम्प्रूव कर दें, कम कर दें, ठीक है, राइट। तो इस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इंडक्टर को लैगिंग रिएक्टिव पावर चाहिए और कैपेसिटर लैगिंग रिएक्टिव पावर को देता है, डिलीवर करता है। तो अगर हमने APFC पैनल अपनी कंपनी में लगा दिया, अपनी इंडस्ट्री में लगा दिया, तो वो क्या करेगा, कैपेसिटर क्या करता है लैगिंग रिएक्टिव पावर को डिलीवर करता है। तो ये जो इंडक्टिव लोड हमारे इसमें है जिनको चलने के लिए चाहिए लैगिंग रिएक्टिव पावर, ये ग्रिड से ना लेके ये कैपेसिटर से ही लैगिंग रिएक्टिव पावर को ले लेगा
और पावर फैक्टर क्या होगा, हमारे पावर फैक्टर जो भी सप्लाई है उसका पावर फैक्टर इम्प्रूव करेगा और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी कम आएगा, उसी के अकॉर्डिंग कोई पेनल्टी भी नहीं लगेगी। होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा।